आजकल की बिज़ी लाइफस्टाइल में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे। और बिज़ी लाइफस्टाइल में सभी लोग अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि अपनी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और बहुत इसी के चलते बहुत सारी बीमारियां आप देखेंगे कि बॉडी में होने लगती है। तो बाहर के फूड खाने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं आजकल। कल जो आप देखेंगे कि कल्चर ही बन गया है, आजकल की जो यूथ जनरेशन है काफ़ी बाहर खाना पसंद करने लगे हैं और घर का खाना वो कम खाते हैं। और खाना भी खाते हैं तो कहीं राइट फूड चूज़ नहीं करते हैं, पैकेट वाले फूड्स, प्रोसेस्ड फूड जो है वो ज़्यादा खाने लगे हैं। मैं कहूँगी कि एक तरह से डेड फूड खाने खा रहे हैं और लाइविंग फूड्स को तो वो दूर ही कर रहे हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि लीवर। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को इसके चलते ही, इसी की वजह से लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लीवर्स की प्रॉब्लम देखी जा रही है, सूजन हो रही है उनके लीवर में। तो मुझे ऐसे ही 2-3 मैसेजेस आए थे कि मैम हमें फैटी लीवर से आप कुछ उपाय बताएं। तो मैंने आज सोचा चलो एक वीडियो बना दी इसके लिए। तो इसके लिए मैंने आज आई हूँ मैं इस वीडियो बनाने के लिए, लीवर के बारे में बताने के लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुनीता कोठारी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि लीवर में सूजन कैसे आती है और उसके बारे में उसके उपाय दूंगी मैं आज। तो लीवर में सूजन किस तरह से आती है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग आजकल का बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। ट्रांसफैट वाला खाना, पैकेट वाला खाना, प्रोसेस्ड खाना, रिफाइनरी शुगर भी ज़्यादा खाते हैं। आई मीन शुगरी वाली चीज़ें खाना, रिफाइंड शुगरी वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करना। तो और एक्सरसाइज कम करना रह गया, मतलब उनका भाग दौड़ के लाइफ में उनसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और अधिकतर आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम जैसे कि सिचुएशन, जैसे घर पे बैठे काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, ब्रीदिंग के भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके चलते आपका देखेंगे कि लीवर में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में सूजन बढ़ जाती है। तो ये लीवर क्या काम करता है? ये लीवर अपने बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ये अपने अपर साइड में, अपर राइट में ये जो होता है, राइट साइड में, अपर साइड में, ये अपने एब्डोमेन के नीचे होता है। तो ये अपने बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, जो ये 500 से भी ज़्यादा अपने बॉडी में काम करता है। और इसके अपने जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं ये लीवर से कनेक्टेड है। और इसी के चलते ये सबसे ज़्यादा काम ये लीवर करता है और ये 500 से भी ज़्यादा काम करता है। ये लीवर क्या काम करता है? ये लीवर अपने फैट बर्निंग का भी काम करता है, ये प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये जो लीवर है ये अपने बॉडी में देखेंगे कि हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है उसे फिल्टर करने का भी काम करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का भी काम करता है। ये 500 से भी ज़्यादा काम करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि लीवर इतने सारे काम करता है। ठीक है, अगर अब ये जो सारा जो काम है अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा काम लीवर करता है, अगर यही बिगड़ गया तो इससे जो कनेक्टेड सारे जो पार्ट ऑर्गन्स है, जिन्हें कि हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, ये सारे बिगड़ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सेल्स धीरे धीरे आप देखेंगे डैमेज हो जाते हैं। लीवर अगर डैमेज हो गया तो सारा सब कुछ ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है लीवर का। तो वेट लूज़ करने के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लीवर को स्वस्थ रखना। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके अब उपाय जानेंगे। इसके उपाय ये है कि आपको सबसे पहला तो ये है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे, आप योगा करेंगे, कार्डियो करेंगे, आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लीवर काफ़ी स्वस्थ रहेगा। इससे आपके जो फैटी लीवर हम जो कहते हैं, जो जमा फैट्स है, वो धीरे धीरे इसमें से रिड्यूस होने का काम करेगा फैट एक्सरसाइज करने का। दूसरा, आपको पूरे दिन अगर आपका बैठे रहने का भी काम है, बहुत सारे लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो अगर आपका बैठे रहने का भी काम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन के दौरान आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। आपको कीप मूविंग, ऑलवेज यू शुड कीप मूविंग। मैं कहती रहती हूँ हमेशा, पहले भी वीडियो में मैंने कहा था कि मूविंग आपको करते रहना चाहिए। आपको
पूरे दिन के दौरान फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो फैट्स है अपने लीवर में भी एक्यूमुलेट होता है, आपके अपर एब्डोमेन में भी, नीचे एब्डोमेन में भी वो फैट्स एक्यूमुलेट होने लगता है, और जिसके चलते ओबेसिटी ही ये मेन कारण है, सारी बीमारियों का जड़ है। तो आपका लीवर का भी फैटी लीवर हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, वो सूजन बढ़ने लगती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन के दौरान आपको स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो खड़े होकर आप कीप स्ट्रेचिंग योर बॉडी। आपको हिलना डुलना, आपको ज़्यादा चलते, अगर आप फ़ोन पे भी बात करें तो चलते चलते करना है, तो आप कीप मूविंग ऑल द डे। तो जितना आप मूविंग करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, ताकि इससे फैट बर्निंग का भी काम होगा। सेकेंड थर्ड थिंग आता है कि आपको डाइट ऐसा खाना है जो लो कैलोरी वाला है। जैसे कि मैंने बताया, आपको सब्जियां ज़्यादा खाना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 50% आप अगर हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो इससे आपका फैटी लीवर में प्रॉब्लम होगी नहीं, सूजन भी नहीं आएगी। यानी कि आपको फैटी लीवर कैसा होता है कि जैसे आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या शुगरी ड्रिंक्स। आप बहुत सारे लोगों में देखा है कि एडिटेड बाहर की ड्रिंक्स जो होते हैं, कोको कोला एंड ऑल, ये सारे पीते हैं, तो ये भी, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये आपको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। थर्ड आता है आपके पूरे दिन का जो पैटर्न है, खाने का जो रूटीन है, उसमें आपको चेंजेस लाना है। एक ही रूटीन रखना है खाने का, पूरा एक दिन आपको ये शेड्यूल बना के रखना है कि आपको इसी टाइम खाना है, तो इसी टाइम पे आपको खाना है। खाने का रूटीन आपको शेड्यूल बना के रखना है। आप देर रात तक खाना खाने से भी आपके बॉडी के जो फंक्शंस है वो सारे डिस्टर्ब्स हो जाते हैं। अब देखेंगे जब एक खाना जब डाइजेस्ट हो रहा होता है और दूसरा आप खाते हैं, कभी भी किसी वक्त खाते हैं, तो आपका जो बॉडी के इंटरनल जो फंक्शंस है वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, और वर्कलोड बढ़ने पर भी लीवर कभी कभी अपना फैट्स रिड्यूस करने का काम नहीं कर पाता है, और इसके चलते फैट्स बढ़ता भी है, एक्यूमुलेट होने लगता है, और लीवर में फैट्स एक्यूमुलेट होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपका खाने का जो रूटीन है वो एक ही होना चाहिए। देर रात तक, आप हो सके तो देर रात तक खाना मत खाइए, उसे अवॉइड कीजिए। अब आता है उपाय क्या करना है आपको डाइट में। आपको फैटी लीवर को आप कम कैसे कर सकते हो। तो आपको, जैसे कि मैंने बताया, हल्दी हल्दी बहुत ही एक रामबाण उपाय है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा स्पेशल रहा है कि मैं बचपन से हल्दी का इंटेक करती आ रही हूँ। तो आपको हल्दी का इंटेक करना चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर या वाइट पेपर आप उसमें ऐड करके आप उसको पानी में, गर्म पानी में, सवेरे गर्म पानी में ले सकते हैं। रात को दूध में भी आप हल्दी और कर्क्यूमिन या और ब्लैक पेपर मिक्स करके आप ले सकते हैं, जिससे आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो सके, वो लेना है। सेकेंड, आपको गाजर का जूस लेना है। आप पालक का जूस ले सकते हैं, या फिर आप एज ए सलाद गाजर होल आप खा सकते हैं, बीटरूट भी होल खा सकते हैं खाने से पहले। और आप पालक की सब्ज़ी जो है आपको वो, या फिर आप रॉ सलाद में आप खा सकते हैं, या पालक का जूस ले सकते हैं। फिर आप एप्पल साइडर विनेगर भी आप पी सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है अपने लीवर के लिए। व्हीट ग्रास का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अपने लीवर को ठीक करने के लिए। लीवर को अच्छी तरह से उसे मतलब जो फैटी लीवर है वो कम करने के लिए व्हीट ग्रास का जूस भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। छाछ लस्सी भी पी सकते हैं। छाछ, अगर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी, रॉक सॉल्ट, और थोड़ा सा आप उसमें रॉक सॉल्ट, हल्दी और हींग डालकर भी अगर छाछ पिए, पुदीना अगर डाल के पिए, तो उससे भी बहुत हद तक आप देखेंगे कि लीवर में जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सिट्रस फ्रूट्स, जितना आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं उतने जल्दी आपका लीवर क्योर होता है। आपके लीवर में जो सूजन है वो जल्दी आपका ठीक हो जाता है। तो जितने सिट्रस फ्रूट से आप अपने खाने में जितना आप रॉ खा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से उसका ऑब्जॉर्प्शन, देखिए सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अपने बॉडी में। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो गया तो आपको जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी का इंटेक आप अच्छी तरह से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका लीवर जल्दी से वो क्योर होगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं और खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। आपका लीवर जो है जल्दी से जल्दी ठीक होगा।
इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लीवर को, आप अगर जल्दी खाना खाते हैं, अगर आप पूरे दिन के दौरान, जैसे मैंने कहा कि अगर 7 से 8 बजे के खाना खाते हैं, एक ही रूटीन बना के रखते हैं, तो आपका जो लीवर का फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा। उससे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा अपने लीवर, अपने जितने सारे ऑर्गन्स हैं उसे अच्छी तरह से काम करने के लिए थोड़ा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्पेस मिलेगा तो आपका लीवर अच्छे तरह से फंक्शन करेगा। तो ये सारा फंक्शनिंग करने का काम जो है ये लीवर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे अगर आप अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए स्पेस दोगे, आप जल्दी से जल्दी खाना निपटाओगे और किसी भी वक्त पे आप खाना नहीं खाओगे और एक प्रॉपर टाइम पे खाओगे, तो आपके लीवर में कभी वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा, और उसी के चलते दूसरे भी बॉडी ऑर्गन है वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो ये जो थी, मैंने जो जानकारी दी कि लीवर में सूजन किस तरह से आता है, लीवर क्या काम करता है अपने बॉडी में, और से क्या क्या उपाय है, अगर ये सारे अगर आप उपाय करेंगे और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और जो मैंने बताया कि आप ये बाहर का खाना आप पूरी तरह से अवॉइड करते हो, प्रोसेसिंग जो फैटी खाना आप बंद कर देते हो, या रिफाइनरी कार्ब्स ये सब बंद करते हो, तो आपका लीवर 100% ठीक होगा। अगर ये मेरी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सबको ये मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।